ध्यान समाधि में सहस्रार चक्र को कैसे खोलते हैं? देखो, सहस्रार चक्र आत्मा और ब्रह्म के मिलन का केंद्र है। वह द्वार है जहां साधक अनंत प्रवेश करता है, जिसे खोलने का मार्ग आत्म शुद्ध ध्यान और परम समर्पण से होता है। यही हमारा प्रयास भी होता है। सबसे पहले तो हमें शरीर और मन की शुद्धता करनी होती है, जो बहुत आवश्यक है। जब तक मन मलिन है, इच्छाओं से भरा है, तब तक 10वें द्वार का अनुभव नहीं हो सकता है। सबसे पहले मन, वाणी और कर्म की शुद्धिकरण करना चाहिए, यह बहुत आवश्यक है। दूसरा, मूलाधार से सहस्रार तक जो ऊर्जा है, उसका अनुभव करना या जागृत करना। सहस्रार चक्र कोई अलग द्वार नहीं है, यह ऊर्जा की पराकाष्ठा है। उसको इस तरह से समझिए, जब कुंडली मूलाधार से जागृत होकर के ऊपर की ओर चढ़ती है, तभी ये कमल खिलता है। ये कमल की तरह तो है, उल्टा कमल कहते हैं जिसको। प्राणायाम और ध्यान साधना ये बहुत आवश्यक है। जब आप अपना शुद्धिकरण करके प्राणायाम और ध्यान साधना करते हैं, तो बहुत आसान हो जाता है। प्राणायाम से शरीर में ऊर्जा का संतुलन होता है और ध्यान से वो ऊर्जा सहस्रार की ओर गतिमान हो जाती है, जिसका अनुभव आपको कई रूपों में होता है। आप समझते हैं, अगर ध्यान करते हैं तो ऊर्जा का जब उठाव होता है, एक्टिव होती है, तो महसूस होती है शरीर में, पूरी बॉडी में। एक और तरीका सबसे अच्छा है, आज्ञा चक्र पर एकाग्रता। यहां गहन एकाग्रता रखनी चाहिए। वैसे एक चीज और बता दूं, आज्ञा चक्र पर जो ध्यान लगा करके शुरुआत करते हैं, उन्हें यहीं से सहस्रार की अनुभूति होने लगती है। ये शुरुआत से ही होने लगती है, बाकी मार्गों पर नहीं हो पाता है। जो कुंडली के साधक हैं, वो कुछ जब ऊपर उठ जाते हैं तो कभी आभास होता है, लेकिन वो अधिकतर काल्पनिक सा होता है। लेकिन आज्ञा चक्र से स्पष्ट हो जाता है, ये फर्क है। तो त्रिकुटी वो द्वार है जहां ध्यान को केंद्रित करना होता है। यहीं से सहस्रार द्वार की कुंजी खुलती है या मिलती है। यही से ताला खुलता है, ध्यान रखना, यही चाबी है। आप कभी कभी इधर उधर भटक जाते हैं। जरूरत से ज्यादा जब ज्ञानों को अर्जित कर लेते हो तो कंफ्यूजन की स्थिति होती है, क्योंकि आप बौद्धिक रूप से उसे ग्रहण करते हैं और बौद्धिक क्षमता इन बुद्धि के परे के ज्ञानों को ग्रहण करने की उसमें क्षमता नहीं होती है, या उसमें इतनी विवेक नहीं होता है, इसलिए आप कंफ्यूज होते हैं। हमें मौन और आत्मसमर्पण पूरी तरह से कर लेना चाहिए। यह बहुत जरूरी है एक साधक के लिए। शब्दों से परे जाकर के मौन में उतरना होता है। मौन के बारे में मैंने बहुत विस्तार से लोगों को बताया है। मौन किसे कहते हैं और क्या होना चाहिए, आप जानते हैं। संकल्प विकल्प न उठना ही मौन होता है। तो शब्दों से परे जाकर के मौन उतरना पड़ता है, जहां न विचार बचे न मैं बचे। वहीं से सहस्रार की राह खुलती है, वहीं से मार्ग खुलता है। फिर क्या, सहस्रार का स्पंदन होता है और अनुभव होता है। जब ध्यान स्थिर हो जाता है तो सिर के ऊपर में हल्का कंपन होता है, प्रकाश मिलता है और दिव्य आनंद का अनुभव होता है। ये सहस्रार जागरण का आरंभ है। ये प्रारंभ अवस्था होती है, ध्यान रखना। कुछ लोग ये समझते मैं सहस्रार तो खुल गया, अब मैं पार हो जाऊंगा। फिर उनको समझाओ तो समझने को तैयार नहीं होते हैं। जब सहस्रार खुल जाता है तो ब्रह्म में लीन हो जाते हैं। यही मंजिल है, यही मार्ग है, यही प्रयास है, यही रास्ता है। इस तरह से सफर करना होता है। और फिर वह चढ़ाता है कौन सा, जहां साधक मिट जाता है, यानी मैंपन का भाव नष्ट हो जाता है। जीव होने की स्थिति नष्ट हो जाती है, ये भाव खत्म हो जाता है। केवल ब्रह्म रह जाता है। यही 10वां द्वार है
जहां आत्मा पूर्णता को प्राप्त करती है। ब्रह्म ज्ञान के उच्च कोटि का जो अनुभव है, उस स्थिति में जाकर के ये प्रथम मुक्ति कही जाती है, लेकिन निचले स्तर के ज्ञान में पूर्ण मुक्ति कही जाती है। यही फर्क है। मुक्ति एक ही है, लेकिन मुक्ति की स्थितियां अलग अलग है। इसे ऐसे समझिए। तो प्रथम और द्वितीय मुक्तियां नहीं है, ये स्टेप हैं मुक्ति के। इसलिए पुनः दोहराता हूं, संसार को खोलने के लिए या 10वें द्वार को खोलने के लिए या 10वें द्वार पर स्थित होने के लिए सबसे सरल, सबसे सटीक, सबसे सीधी, सबसे आसान और कम समय में पूरा सफर तय करने का मार्ग त्रिकुटी से जाता है। समस्त कमरों के दरवाजे इस त्रिकुटी से ही खुलते हैं, यहीं से चाबी मिलती है। जो इस चाबी को पा लेता है, ये मास्टर चाबी है। इससे सारे ताले खुल जाते हैं। फिर उसे चाबियों का मोटा गुच्छा लेकर के नहीं घूमना पड़ता है। ये बात मैं समय समय पर दोहराता रहता हूं। और इस मार्ग से चलते हुए जो सुषुम्ना को खोल करके चलता है, उसके लिए आसान होता है। ध्यान हमेशा सुषुम्ना में किया जाता है, ये हमेशा याद रखो। ये बहुत बारीक चीजें ही समझना चाहिए। सुषुम्ना बनी इसी के लिए है, मार्ग ही वही है। तो जो मास्टर चाबी लेकर के सुषुम्ना के मार्ग से चला जाता है, उसके सारे ताले अपने आप खुलते चले जाते हैं, उसे खोलने नहीं पड़ते हैं। जब तुम राह पर चलते हो तो अपने आप खुलते हैं। जैसे जब कोई मंत्री और नेता वीआईपी चलता है तो उसका रास्ता साफ किया जाता है आगे से, ऐसे तुम्हारे लिए भी मार्ग खुलता चला जाता है। तो यहां आपको ना कुछ खोलना है और ना ही कुछ बंद करना है। बस प्रयास करना है, ध्यान करना है, मेडिटेशन करना है। जो अंतर साधना करता है उसी को संभव हो पाता है। अगर तुम रोज सत्संग सुनते हो, महाज्ञानी बन गए हो, सारा नॉलेज हो गया है, परंतु अगर आप ध्यान नहीं करते तो ये ज्ञान तुम्हारे जीवन में कुछ काम आने वाला नहीं है। जब तक ये शरीर है तो इस गलतफहमी में जीते रहो कि मैं ज्ञानी हूं, मुझे सब कुछ आता है। बहुत खुश हो रहोगे आप, लेकिन उस सदगति को प्राप्त नहीं करोगे। सदगति के लिए प्रयास करना पड़ेगा। ये कठोर शब्द है, स्वीकार करना चाहिए। सच कहूं तो थोड़ा कड़वा लगता है। आप इतने बड़े हो चुके हो, आप इतने ज्ञानी हो चुके हो कि अब आपको कुछ चाहिए नहीं। कुछ मिलता है तो उसे स्वीकार नहीं करते हो, अपने ज्ञान के अहम से उसे काट देते हो, उसे क्रॉस कर देते हो, स्वीकार नहीं करते हो। क्योंकि स्वीकार करने वाले सारे दरवाजे आपने बंद कर दिए हैं। इसलिए कल्याण की संभावना भी बंद हो गई है आपकी। जब तक ध्यान प्रयास नहीं है, समाधि प्रयास नहीं है, तब तक कुछ भी संभव नहीं है। अन्यथा ऐसे ही जन्म जन्मांतर की जो स्मृतियां हैं, उन्हें लेकर के घूम रहे हो और ऐसे ही घूमते रहोगे। चेतना जब अपने मार्ग को खो देती है तो स्मृतियों में खो जाती है। वो स्मृतियों के जालों में ही फंसी रहती है। इस जाल को जब तक काटने वाला कोई नहीं आता है, आप अपनी सक्षमता से जाल से पार नहीं आ सकते। जब जाल काटने वाला आता है तो उसे आप स्वीकार नहीं करते, उसे काटने से मना करते हो। तो ये आपकी दयनीय स्थिति है, इससे आपको बाहर निकलना चाहिए। जो साधक 10वें द्वार पर पहुंच जाता है, उसके सारे बंधन, सारे जाल कट जाते हैं और वो फिर ही हवा में मुक्त हो जाता है। फिर वो अपने अस्तित्व को देखता है, फिर पछताता है कि अरे मैं कहाँ फंसा था, मैं किस संसार को अपना कह रहा था, मैं कहाँ तक अब किस गलतफहमी था। तब उसे समझ में आता है कि मैं एक भुलावे में था, एक भूल में था, एक नींद में था।
फिर जाकर के वो पूर्ण होता है। गुरुदेव दयालु।